हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टेक्नीशियन है और आपका कंप्रेसर है उसका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन आपको नहीं मालूम है, तो आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्लैम्प मीटर होना बहुत जरूरी है। क्लैम्प मीटर के बगैर आप रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं निकाल सकते अपने कंप्रेसर का। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम है, रिपेयरिंग का कोई दिक्कत है और समझ में नहीं आ रहा है फॉल्ट, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर मुझे डायरेक्ट इंस्टा में ढूंढना चाहते हैं तो रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और जैसा आप अगर कंप्रेसर के पास आते हैं तो बहुत अभी मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं मैनुअली कि जैसे आप कंप्रेसर के पास आते हैं तो 3 पॉइंट रहते हैं कंप्रेसर में। तो आपको करना ये है कि 3 पॉइंट में जो 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा जो दिखाएगा जो पॉइंट, उसके सामने वाला जो पॉइंट रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम इसी कंप्रेसर के पास आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास इसमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ सिस्टम नहीं है कि इसमें चेक कर सकूँ। तो चलिए गाइस, इसको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आइए पास आइए, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लैम्प मीटर होना बहुत जरूरी है। बिना क्लैम्प मीटर के आप रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। और क्लैम्प मीटर होने के बाद आपका बीप वाला साउंड बजना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए क्लैम्प मीटर पे, जिसमें आपका देखिए अभी ये 0 दिखा रहा है। 0 होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। तो चलिए पहले इन दोनों पॉइंट को हम चेक करते हैं और आपको नंबर भी दिखाते हैं। इसमें आ रहा है 0.5, इन 2 पॉइंट में 0.5 आ रहा है। अब इन 2 पॉइंट को चेक करते हैं 0.2, फिर हम तीसरे वाले पॉइंट में आते हैं तो 0.4। तो अब इसमें देखना ये है कैसे इन तीनों में 2 में सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है पॉइंट। तो नंबर जो है इन दोनों में सबसे ज़्यादा आ रहा है 0.5। तो ये जो पॉइंट जो है, इन ये 2 पॉइंट के सामने वाला जो पॉइंट है, मतलब जो आपका ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, उन दो पॉइंट में सबसे ज़्यादा नंबर दिखा रहा है, उसके सामने वाला जो पॉइंट है वो आपका कॉमन होगा। तो आप ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है। अब कॉमन निकलने के बाद गाइस, आप बहुत ही ईजी तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग निकाल सकते हैं। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। कॉमन को पकड़ के फिर से जो 2 पॉइंट जो अपन जिसमें ज़्यादा आगे हमारा, उसमें से एक एक करके चेक करेंगे। उसमें आ रहा है 0.4, इन 2 में 0.4 आ रहा है। और कॉमन से फिर दूसरे पॉइंट पर अपन कर रहे थे 0.2। तो 0.4 जो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, वो स्टार्टिंग है। कभी भी ध्यान देना गाइस, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिखाता है वो स्टार्टिंग है, और जो सबसे कम कॉमन से लग के अगर तो आप कंटिन्यू चेक कर रहे हो जिसमें कम पॉइंट दिखा रहा है वो रनिंग है। सो गाइस, उम्मीद है मेरे को आप मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने जो बताया आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। सो गाइस, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।